तो दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि एक वीडियो के अंदर मैंने बताया, रांची शहर जो है सिर्फ MS धोनी सर के लिए फेमस नहीं है। MS धोनी जब पूछते हैं तो बात आती है रांची की। रांची कई अलग अलग चीज़ के लिए भी फेमस है, लेकिन आज आपको जो दिखाएंगे रांची के सुपर पिजन्स दिखाएंगे। और सुपर पिजन्स में भी कोई छोटे मोटे परिंदे नहीं, वो परिंदे जिन्होंने टूर्नामेंट जिताया, नाम करा। हमारे अंजन लामा भाई के कबूतरों का शौक कराएंगे पूरा। तो अंजन भाई हमारे साथ में, और साथ में उनके खलीफा जनाब राहुल भाई, और साथ में फरहान भाई मौजूद हैं। तो अंजन भाई, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत मुबारक। कबूतर उड़ाए, उड़ा के नाम करा। तो आप आए यहाँ पर हम लोग के लिए ही बहुत बड़ा सरप्राइज है किरण भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अंजन भाई। तो अंजन भाई, क्योंकि आज हम शौक करवाएंगे दोस्तों, जो उड़े हुए कबूतर हैं, टूर्नामेंट के उड़े हुए थे, जो बहादुर कबूतर है, उन कबूतरों का शौक कराएंगे। तो टूर्नामेंट की जो तैयारी करी वो आपने कैसे करी? वो तो हमारे बख्तियार खलीफा जी राहुल जी हैं जी, इनके गाइडलाइन और युवराज भाई के गाइडलाइन में इन्होंने जो जो बोलते गया मैंने वो बोलते गया। तो बेसिकली इमरान भाई, मैं इसको बड़ा छोटा रखूंगा कि पहले हम लोग जो है ना, जब भी कबूतर उड़ाने की बात करते थे तो हमेशा पहला फोकस होता था नुस्खे पानी पे जी। हम लोगों ने कभी नस्ल की बात नहीं की जी। हम लोगों ने कभी प्रैक्टिस की बात नहीं की। हम लोगों शुरू से, आज से 4, 5, 6, 7 साल पहले अगर आप जाते हैं तो हर किसी के दिमाग में रहता था कि बढ़िया से बढ़िया नुस्खा मिल जाए जी, बस उसको डाले और कबूतर लंबा बैठ जाए जी। लेकिन क्या हुआ, जब हमारे पास युवराज भाई की मदद से और हमारे उस्ताद इस्माइल ने कुछ कबूतर वहां से भेजे जी, वो कबूतर वाकई में इतने अच्छे बने हैं कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि उनको थोड़ा भी मतलब ऐसा कुछ टच करे और वो परवाज बढ़ाए। अगर उनको थोड़ा भी टच कर देंगे तो वो या तो वो बैठेंगे नहीं, या तो वो ऊपर से कहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो वो कबूतर ऑटोमेटिकली इतना उड़ते हैं, इतना परवाज है उनमें। कभी भी इमरान भाई, मेरा वेलकम है लोगों का, कोई भी शौक देखना चाहते जो दुबई के खास करके जो कबूतर हैं वो आके देखे। एक बिस्लेरी का पानी पे मैं गारंटी देता हूँ वो कबूतर आराम से डेली का मतलब प्रवास जो है उनका 12-1 बजे से बैठना चालू करते, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक रोलिंग के अंदर में कबूतर बैठते। तो कबूतर ही बहुत अच्छे बना लिए थे दुबई वालों ने, बहुत शानदार कबूतर बनाए थे। अब हम लोगों को समझ में आया, आज आप लॉफ्ट में एक भी ये माजरत के साथ कहूंगा शायद कि इंडियन कबूतर आपको एक भी नहीं मिलेगा जी, क्योंकि इनका तैयारी इतना तेज है और समय का अभाव। 3 से 5 दिन में तैयार हो जाते हैं, 3 से 5 दिन में ये कबूतर 12-1 बजे तक चले जाते हैं। तो बस इनके चक्करों में हम लोगों ने अभी क्या है, इंडियन कबूतर को माइनस कर दिया है। हालांकि कुछ इंडियन कबूतर बहुत जबरदस्त है, वो मेरे घर पे आज भी पड़े हुए हैं, वो भी उनका भी रिजल्ट उसी तरीके से शायद टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो रहा, टाइम से हो रहा है अपना। अच्छा राहुल भाई, एक क्वेश्चन बहुत खास है कि कई जगह से फोन आते हैं मेरे पास भी कि साहब कबूतर की उड़ान कैसे बढ़ाएं। उड़ान बढ़ाने की बातें सब करते हैं, कबूतर की उड़ान के बाद रिकवरी की बात कोई नहीं करता कि कबूतर को रिकवर कैसे करें। तो राहुल भाई, कबूतर की उड़ान खास है कि रिकवरी जरूरी है? मेरे ख्याल में दोनों जो है ना वो साथ ही साथ चलते हैं। पहला चीज तो क्या है ना, एक चीज आप मान के चले, अगर आपका कबूतर 5 घंटे वाला बॉडी स्ट्रक्चर है तो वो 5 घंटे पे जाके खत्म हो जाएगा। आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कि वो 7 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे पे जाए। देखिए, कबूतर हर मेयार का कबूतर अलग है, मैं इस बात को समझ गया। हम लोगों ने इतने 2-3 सालों से जो खास करके टेडी, कमंगर, ये दोनों ब्रीड को जो उड़ा रहे हैं, उसमें जो अच्छे कबूतर नहीं है ना, वो आप उसको कुछ भी कर लो, वो ना मरा हुआ हालत में आता है 4 घंटों में, पाँव फैला देता है, दुम गिर जाता है। और जो मयार का कबूतर है, जो अच्छे बने हुए कबूतर है, वो 10 घंटे के बाद भी अगर उतर रहा है तो वो पूरे फिटनेस में उतर रहा है। तो इसका मतलब ये है, जीन्स कबूतर का बहुत मैटर करता है। जिसका जीन्स में पावर है, जिसका जीन्स में स्टेमिना है, जो पॉइंट्स में गर्मियों के हिसाब से बना हुआ कबूतर, लोग बोलते हैं बड़े बड़े पल्ले, हमने देखे फेल होते हुए कबूतर। छोटे जो आपने कॉन्सेप्ट मेरे को बताया दिया तो बिल्कुल दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है जो राहुल भाई ने बताया पर्सनल मेरे को, तो उस बेसिस पे भी हम जोड़े डालेंगे कुछ, ताकि आगे जाके रिजल्ट का पता लगे, क्योंकि राहुल भाई रिजल्ट ले रहे हैं उसका। और जो हमारा जो कबूतर उड़ के उतरा ना, उसमें वापसी छोटे पल्लों के कबूतरों में ज्यादा थी। और मतलब हम लोगों ने देखा, जैसे हमारे यहाँ ना हवा तेज रहता है, तो जो बड़े पल्ले के कबूतर होते हैं, जब थक जाते हैं, वेट कम हो जाता है उनका, तो बड़े पल्लों में बड़ा हवा भरा हुआ रहता है, वो नीचे की तरफ दब नहीं पाते।
जिसकी वजह से क्या आते वो स्लो पाते, और अगर तेज हवा मारा बीच आसमान से ही वो छोड़ के लंबे निकल जाते। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छोटे पल्ले की कबूतर ही बनाए, जो दुम से ये साइज जो है ना कम से कम छोटे रहे, और वो तेज बंद भी जाते हवा में, तेज निकल जाते। मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है वो आपका ये है कि मेन चीज जब रिटर्न होता है तो यहाँ पे तेज हवा बहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने कबूतरों को ढाल रहे हैं। अभी जैसे मैं इसका भी साइंटिफिक रीजन देता हूँ, जैसे रांची जो हमारा शहर है, भोपाल की भी मैं बात करूंगा, रांची जो है समुद्र तल अगर ये 0 फीट है, समुद्र तल ये समुद्र है, तो हम लोग 2240 फीट ऊपर है ऑलरेडी। तो हमारा कबूतर अगर और ऊपर जाता है 2000-3000 फीट, तो वो ऑलरेडी 5-6 हजार पे पहुंच जाता है, जहाँ पे स्कैटर्ड क्लाउड्स उसको मिलने लगता है, बादल मिलने लगता है, बड़ा बड़ा बादल, जो व्हाइट बादल हम लोग देख पा रहे होते हैं, उसमें कबूतर घुस जाता है। और जो शहर जो समुद्र पे है बिल्कुल, वो अगर 3000 पे आता है तो शायद उसको इतना बादल का सामना नहीं करना पड़ता है। तो बहुत ऐसा शहर है, जैसे भोपाल भी है, भोपाल भी कुछ 1400-1500 फीट 1400-1500 फीट ऊपर है। तो हमारे यहाँ कबूतर अगर हल्का नीचे होके उड़ेगा तो ही उसकी वापसी हो जाएगी, और ज्यादा ऊपर में ऑक्सीजन की भी ज्यादा कमी हो जाएगी, वही चक्कर होता है। तो वो ये सब चीजें हैं। हाँ, यहाँ गर्मी नहीं पड़ती है। हम लोग तो मनाते हैं कि बंद मौसम मिले, जिस दिन बंद मौसम होता है बड़ा मजा आता है। कबूतर सिर्फ उठते हैं और बंद हो जाते हैं, फिर सीधा निकल के आते हैं, हवा में टूटते नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं है। दोस्तों, हर जगह का मौसम अलग होता है, हर जगह का टेम्परेचर, हर जगह का एटमॉस्फेयर, तो उसके हिसाब से आपको अपने कबूतर समझना पड़ेगा। जिस तरीके से राहुल भाई ने अपने कबूतर को समझा और उसके हिसाब से ढाल लिया, और इसका रिजल्ट है कि अंजन भाई जो कि शागिर्द हैं उस्ताद युवराज सर की पार्टी के, तो आज सेकंड पोजीशन, कितने 4-5 इनाम लगातार कल लगे, जो कि वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा उसका भी। तो राहुल भाई, आज जो कबूतर का शौक करेंगे अपन, जो टूर्नामेंट में उड़े और जितना परफॉर्मेंस दिया, दोस्तों जो टूर्नामेंट में उड़े हैं उनका परफॉर्मेंस प्लस उनके पर की क्वालिटी देखिएगा। पर कैसे होना चाहिए टूर्नामेंट में जीते हुए कबूतरों के, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका टेल बैलेंस कैसा होता है, ये सब आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और राहुल भाई से इसके बाद एक और वीडियो के अंदर बहुत अच्छी बातें होंगी और बहुत लंबी बातें होंगी, क्योंकि जब क्वेश्चंस होते हैं और आंसर्स उनके प्रॉपर मिलते हैं तो क्वेश्चंस करने के मजे आते हैं, और लॉजिक वाले जब आंसर्स मिलते हैं तो एक मजा ही अलग आता है, ताकि आपको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, ये हम कोशिश करेंगे। तो राहुल भाई, स्टार्ट करें अपन, कुछ दिखाते हैं अपन जो परिंदे आपको शौक करवा रहे हैं आपको भोपाल पिजन्स पे, रांची के कुछ बेहतरीन परिंदों का जिन्होंने टूर्नामेंट में नाम करा। अंजन लामा और राहुल भाई और उनकी पूरी पार्टी, जिसमें उस्ताद अय्यूब अल बलूची मेन, उसके बाद उस्ताद इस्माइल साहब, उस्ताद युवराज सोलंकी, तो ये सब उन्हीं की तैयार किए हुए परिंदे हैं पूरी टीम के। तो राहुल भाई बताएं इस परिंदे के बारे में। देखो, मैंने आपको अभी एक चीज बताया था, ये वो कबूतर है जो करीब 4 बजे बैठी थी गर्मियों के अंदर में। इसकी आंख का आप क्लोजअप ले लें, ठीक है। और मैं आपको वही बात बताऊंगा वापस से जो मैंने आपको बोला, छोटे पल्ले की कबूतर, ठीक है। अब आप इनका देखें, अभी हालांकि पर झड़े हुए हैं इनके, लेकिन ये देखे टेल से इसका पर मैक्सिमम यहाँ तक 1 इंच कम हो रहा है, पूरा 1 इंच कम है, ठीक है। अभी भी उसका 1 इंच कम है। ये देखे, ये नीचे से चौड़ी है, काफी चौड़ी मादी है, छाती इसकी भरी हुई है, ठीक है। तो ये वजन चाहिए अपने रांची के अंदर, ताकि कबूतर वापसी के अंदर में नीचे की तरफ आ पाए, क्योंकि हवा तेज रहता है। और यही अगर वजन इसमें नहीं है कबूतरों का, और वजन पतले कबूतर है या बड़े पल्ले के कबूतर है, वो बंद मौसम में काफी अच्छे काम करेंगे। तो ये मैं आपको शौक करा रहा हूँ, ये वो मादी है जो 4 बजे बैठी थी, और उड़ान से एक दिन पहले जो हमने फड़क लिया था उस दिन भी 4:15 बजे बैठी थी, मतलब सेकंड डे भी सेम परवाज दी थी, सेम परवाज दी थी, ठीक है। तो दोस्तों, यही मेन होते हैं कबूतर कि आज भी जितना उड़ा है कल भी उतना ही उड़ के आए, उससे बढ़ के आए। ये अभी जोड़ों में गई है, इसके 2-3 जोड़े बच्चे निकालेंगे और फिर इसको उड़ान में लगाएंगे। आप देखना, फिर अगले साल ये फिर उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रवास देगी। इसके विंग पैटर्न और देख लेते हैं। अब दोस्तों विंग पैटर्न देखिए आप जरा, ये वही है 37 नंबर, और उस्ताद इस्माइल का जो 41 है उनमें है। देखिए, कहीं गैप नहीं बन रहा, पूरा मैंने खोल दिया, ठीक है। लोग जो इस तरीके से एल शेप बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अभी देखिए कलर वगैरह उनका लगा हुआ है, ठीक है। ये कलर वगैरह लगा हुआ, दुम भी बंद है, अभी थोड़ा हाथ में वो कंफर्ट नहीं हो रही, कबूतरी नहीं होती है जल्दी, ठीक है। ये मेन इसका ये है, देखें कबूतर, ये देखिए आंखों का चमक देखे, और खास करके जो आंखों का ग्रिप है वो देखे। अच्छा अंजन भाई, ये टेडियो में से है कबूतरी, लेकिन कल मैंने भी आपके कबूतरों का शौक करा, और खुसूसी शौक करा है कि जितने कबूतर आपके थे, ये जो ऑरेंज पन आता है आँख के अंदर, आपके कबूतरों में एक तरीके नाक के बराबर था, जबकि कई सीनियर से ये सुना है कि डार्क सर्कल होना जरूरी है ऑरेंज उसमें।
वो देखे मेरे यहाँ जो कबूतर है वो ना ज्यादातर क्या है कि धूप उनको नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ ऐसे ही पड़े हुए हैं, वहां से शौक होता नहीं है, वो छत बंद हो चुका है जी। तो इस वजह से भी आंख थोड़ा जो है ना फेड कर जाता है, जो लाली है वो कम हो जाता है। नहीं, लेकिन जब हाथ में लेके देखा आपके परिंदों को तो उनकी क्वालिटी कुछ अलग ही नजर आई। मैं आंख की बात नहीं कर रहा, आंख तो कई लोग सिर्फ आंख देख के बोल ये चाहते हैं कि आंख देख के नस्ल का पता लग जाए, जी जी, हाथ में उन्हें लेने की जरूरत ना पड़े। जी जी। लेकिन आपके परिंदों को जो हाथों के अंदर क्वालिटी थी वो डिफरेंट थी टोटली। कंफर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है कंफर्ट। ये काफी दिनों के बाद पकड़ी गई है, ठीक है। ये इसके अंदर कलर लगा हुआ है जी। चलिए इसको छोड़ के देखते हैं अपन, और आप शौक कीजिएगा दोस्तों। तो ये कबूतरी 4:30 बजे तक उड़ी हुई है यहाँ पे, जिसका आप शौक कर रहे हैं भोपाल पिजन्स पे। और ऊपर जो आप देख रहे हैं कबूतर वहां से उड़ते हैं, ऊपर जो लॉफ्ट अच्छा, वो ऊपर वाली लॉफ्ट से उड़ते हैं पीछे जो है। अभी देखिए कबूतरी जो है जरा सी भी कंफर्ट लेवल नहीं दिखा रही, क्योंकि और ये अंडों बच्चों में देखे फिटनेस जी, ये देखे, ये कलर और शक्ल वो उस तरीके के नहीं है जी। ये बने हुए कबूतर है। दुबई में कबूतर उन्होंने पीछे उन लोगों ने मजबूत करने के लिए काफी डाला जी। और हमें ये चीज पसंद आया, हमें लुक का क्या करना है जी, बिल्कुल मेन चीज तो उड़ान का है, उड़ान का है। और इसमें अभी ये भी कबूतर जो है हमारा इस साल उड़ा हुआ है, ये काफी पुराना बुड्ढा कबूतर है जी। अच्छा, ऑल इंडिया में जब बारिश होने वाला था 2:30 बजे जो बारिश हुआ था, आखिरी जो 2:30 बजे जो नीचे फिर रहा था वो ये कबूतर था, ये 2:30 बजे बैठा था ऑल इंडिया के अंदर। और इसके बाद 3 कबूतर और शो थे जी, और 3 कबूतर बंद में थे, लेकिन बारिश और ओला गिरा तो सारे के सारे चले गए। उस दिन काफी अच्छा टाइम बनता हमारा। वो तो टूर्नामेंट वाले दिन तो कहते हैं कि किस्मत भी चमकना चाहिए। मेन किस्मत जी हाँ, ठीक है। अभी ये भी छोटे पल्ले का, इसका भी पर यहाँ तक ही आता है जी। जबकि ज्यादातर सुनने में आया कि ये जो पर है इधर के बराबर इधर से नहीं, यहाँ हमारे मौसम में नहीं, बाकी किसी और के मौसम में शायद वो काम करेंगे, ठीक है। ये आँख ये काफी पुराना हो गया, अभी इनको जोड़ों में ले लिया जी। फिर भी अभी भी ये देखे, फिर छाती में जो बात कर रहा था, ये बड़ा छाती है, बड़ा छाती। हमारे मौसम में सीना चौड़ा चाहिए, चौड़ा जी। किसी में स्लिम स्मार्ट काम करेगा, किसी में सीना, वो आपको अपने मौसम के हिसाब से कबूतर बनाना पड़ेगा। अभी ये पल्ला जब ज्यादा बड़ा हो जाता है ना तो इनमें हवा भी ज्यादा भरती है, तो ये कबूतर वापस जब ये शरीर हल्का होगा ना तो हवा उसको खींच के ले जाती है। ये टेक्निकल बात है जो मुझे समझ, रामपुरी कबूतरों के अंदर खासतौर से ये पाया गया है जी, बिल्कुल है ना जी। तो इसको भी छोड़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों शौक करें, ये ऑल इंडिया में 2:30 बजे तक उड़ा हुआ ये कबूतर है, और आप खुद देख सकते हैं। और राहुल भाई इसके अंदर कहीं पे क्रॉस वगैरह कहीं नहीं दिख रहा, क्रॉस वगैरह कहीं नहीं लगाया। ये लोग बाग बोलते हैं कि टेडी के अंदर क्रॉस लगा के ही उड़ाना जरूरी है, बिना क्रॉस लगे उड़ते नहीं है, मतलब कई ऐसे कॉन्सेप्ट सुनने में आते हैं। नहीं देखिए, मेन चीज है, अगर आपको देखिए कबूतर कभी भी पैसा से नहीं मिलता। हम लोगों ने एक चीज देखा जी, हम लोगों ने पहले टेडी मंगाया, वो सब जो है ना छत के ऊपर से ऐसे पार होते थे, हवा भी नहीं लगता था और ना उनको बैठा पाते थे जी। कभी बिल्डिंगों में से जाके पकड़ना पड़ता था, तो कभी किसी को बोल के उतारना पड़ता था जी। कई जगह तो ऐसा सुनने में भी आया कि जाल पे बैठ ही नहीं पा रहे, वो कबूतर बिल्कुल नीचे नीचे। वही मैं बोला ना, देखो कबूतर अच्छे कबूतर मिल गए हम लोगों को, ताल्लुकात में मिले कबूतर, बिल्कुल, तो वही फायदा हुआ। बस ये बात है। उस्ताद अय्यूब फौत हुए तो उनके सारे कबूतर वहां पे थे जी, तो हमारे उस्ताद ने बोला कि कुछ कबूतर मंगाना है, वहां से मंगा लो, शायद काम अच्छे करेंगे यहाँ पे। और उन लोगों ने भी पीछे ब्लड मजबूत, देखो सीधी सी बात है, आप एक पिंजड़े के अंदर में सारे जोड़े छोड़ दिए ना, वो लग के आपस में खराब हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखने में वो बहुत सुंदर बन जाएंगे, कलर बहुत सुंदर ले लेगा, कलर का क्या अचार डालना है, परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ठीक है। जिसको उड़ाना है भाई उसको ब्लड शामिल करना पड़ेगा। आप एक बटेरा डाल दो, आप एक फिरोजपुरी डाल दो, फिर धीरे धीरे उनमें से वो पर हटा दो, माइनस कर दो, वो भी तरीका है ये ब्रीडिंग जी। ये एक शौक करे, ये अंजन भाई का 5 नंबर कबूतर है जोनसरा, ये सारे उड़े हुए कबूतर है। ये देखिए इसकी आंख, और अगेन पल्ला अभी हालांकि बरसात के टाइम पे थोड़ा सा वो है, लेकिन ये भी देखो बहुत बड़ा पल्ला का कबूतर नहीं है, ये बहुत होगा तो यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये हाथों में इनको लेते नहीं है, इसलिए ये बुरा मान रहे हैं। हमारे वाले कबूतर हाथ में जी थोड़े रिलैक्स रहते हैं। आपके खुद के कबूतर हैं, वो आपको देखते रहते हैं जी, बिल्कुल। ये ले, ये शौक करिए दोस्तों। ये कितने बजे तक का था ये वाला? ये भी पड़कों में गया हुआ है, ये 3 बजे 2 बजे 3 बजे तक गया हुआ है। अभी टेडी कबूतर को उड़ाना भी थोड़ा हम लोग सीख रहे हैं अभी, बिल्कुल। अभी ये कबूतर हैं बहुत बड़े चालाक तेज, अभी पूरा हाथ नहीं बैठा है,
उम्मीद करते हैं 1-2 सालों में और अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ये ऑल इंडिया में पट्ठी जो नहीं बैठी थी, नीचे फिर रही थी, जो बड़ा वाला नर दिखाया उसके साथ में जी, ये कहीं लगता है अगल बगल कहीं गिरी थी, अगले दिन ये बारिश की वजह से। हाँ बारिश, ओला पड़ गया था, ओले गिर गया था। वो तो अगर एक ओला ही कबूतर पे पड़ा तो कबूतर की जान निकल जाती। तो ये तो किस्मत से बच गई थी। ये नीचे थी और एक मादी और नीचे थी, लेकिन एक मादी ये आ गई थी। ये देखो, ये ऑरेंज रिंग है ना ये, हाँ ये ऑरेंज कलर वगैरह सब लगा हुआ है इसमें, अभी भी कलर वगैरह सब लगा हुआ है। ये भी सब वही है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका विंग पैटर्न दिखा दीजिए। ये देखिए विंग पैटर्न। अब दोस्तों विंग पैटर्न भी आप एक बार गौर करें कबूतरों का। अरे आजकल तो इमरान भाई, मैं यूट्यूब जैसे अगर यूट्यूब देखे उसमें बोलते हैं ये आखिरी के अगर ये थोड़ा पतले हो जाए तो वो तेज बंद होगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आए हुए हैं। बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। मेरे पास में ऐसे कबूतर है जो यहाँ से गोल हैं और छोटे पल्ले के कबूतर है वो अभी छोटे पल्ले जैसे आप ये बता रहे हैं ना जी, कई जो सीनियर्स हैं वो ये बोलेंगे कि साहब ये बंदी नहीं होगी, नहीं ये बंदी नहीं होंगे, मतलब कई बोलेंगे नहीं ये देख के। लेकिन जो कबूतर जो दिखा रहे हैं दोस्तों, ये छोटे पल्ले के, ये सब टूर्नामेंट में उड़े हुए नाम करे हुए कबूतर हैं। जिसके सीने में ताकत होगा ना जी, वो कबूतर जो है छोटे पल्लों के साथ ही बंद होता है जी, और वापसी उनमें ज्यादा होती है जी, जिनके सीने में दम है। बाकी कबूतर कितना भी आप पल्ला अच्छा कर लो, जी, पल्ला को डिजाइन बना लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, सीने में और ब्लड लाइन में बिल्कुल उसकी जात में होना चाहिए आसमान, निकलना तो निकलना, बाकी और कोई कबूतरबाजी में बड़ा चीज नहीं। जी, जोड़े किस्मत से ही बनते हैं। हम लोग बहुत जोड़े लगाते हैं, कभी कभी ऐसा अपने से बन जाता है जोड़ा कि बड़ा जबरदस्त होता है, तो ऐसा कोई फन लेकिन हर जोड़ा जबरदस्त भी नहीं होता जब तक कि लगाए नहीं उसे। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है जोड़ों में कि अगर एक दिख रहा है बड़ा हो गया है ज्यादा जी, थोड़ा छोटा मादी कर दे, जी, है ना। अगर उसका एक का लग रहा है जोड़ ज्यादा खुला है जी, तो एक थोड़ा बंद में कर दे, तो थोड़ा अपोजिट करके जोड़ा लगाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किस्मत पे है। अगर किस्मत बैठ गया अच्छा तो बैठ गया। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि दोनों बड़ा बड़ा जोड़ा नहीं लग जाए या दोनों खुले खुले जोड़ के नहीं लग जाए, और ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। ब्लड लाइन अगर आपके 4-5 अच्छे चल रहे होंगे तो जोड़ा वो कामयाबी होगा। बिल्कुल। चलिए इसको छोड़ते हैं, शो करवाते हैं इसका। अब आप ये देखिए दोस्तों, सीधे ऊपर ही जा रहे हैं कबूतर और ब्रीडिंग में डल चुके हैं अभी, है ना। ये कबूतरी जो कि रह गई थी बिकॉज ऑफ ओला, तो ओले पड़े थे, बारिश हुई थी तूफानी, उसके अंदर ये कबूतरी रही थी लेकिन जिंदा बच के वापस आई। कुछ आपको ब्रीडिंग कबूतरों का भी शौक कराते हैं? बिल्कुल। तो आते हैं एक और दोस्तों शौक कीजिए इस परिंदे का। ये देखिए राहुल भाई, बताइए इसके बारे में। ये भी अच्छा उड़ा है, ये हल्का इनमें कमंगरों का टच है टेडियो के साथ, ठीक है। ये थोड़ा तेज कबूतर है, ये जल्दी भड़क जाते हैं जी, ठीक है। ये थोड़ा सा तेज है, ठीक है जी। ये विंग पैटर्न देखे, कमंगरों के अंदर में खासियत ये होता है ये बड़े आखिरी शरीर तक उड़ते हैं, अपने शरीर को। चालाक भी बहुत होते हैं। चालाक नहीं, मैं तो बोलूंगा बेवकूफ होते हैं। टेडी और कमंगर जो है ना बेवकूफ है जी। मौसम खराब भी हो रहा था ना, इनके अंदर दिलेरी इतनी है ना कि आसमान छोड़ते नहीं है। वही सियालकोटी कबूतरों का मैंने देखा है जी, कि अगर उनको जरा भी ऊपर में खटपट दिखे या मौसम में प्रॉब्लम दिखे वो तुरंत घर की तरफ नीचे मुंह करते हैं। और दूसरा एक चीज, सियालकोटी हमेशा 10 से 15% शरीर बचा के आसमान छोड़ते हैं जी। और ये गधे होते हैं, इनको बस उड़ना चाहिए, उड़ाना है, हमको मर जाना है तब ये आसमान छोड़ेंगे। जब तो बिल्कुल जाने में क्या होता है, जब वापसी में हवा वगैरह या बादल या मौसम खराब होता है तो ये निकलते, तो लोग इसको बोलते हैं कि टेडी थोड़ा सा हटते हैं जी। हटते इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना बड़े दिलेर कबूतर है जी, मेरा जो सोच है। आखिरी दम तक पूरी उड़ान पूरी करके ही वापस आते हैं। ये देखिए अभी भी सारे बने हुए हैं कबूतर, ये बैठने में भी इनको टाइम लगता है जालों के अंदर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे एक ही नस्ल के, एक ही लाइन के कबूतर। ये सब उड़े हुए कबूतर जो दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। और एक और लास्ट उड़ा हुआ कबूतर, ये हमारे बहुत अजीज फरीद भाई, हमारे एकदम समझे फरीद भाई बड़े क्लोज आदमी हैं। वो सऊदी में होते हैं, मुंबई के बड़े अच्छे शौकीन हैं जी, और बड़ा अच्छा उनका काम है सऊदी के अंदर में। उन्होंने जोड़ा भेजा था और ये छोटी सी पट्टी है, ये भी 7, 7.5, 8 घंटे की प्रवास गर्मियों में लगातार दे रही थी, ठीक है। तो मतलब इस बार हम लोगों ने 9-10 घंटे का प्रवास जो है ना ऑन रिकॉर्ड भी वो किया। लास्ट ईयर ऑल इंडिया में हमारा हम लोगों का पट्टा 9 घंटा 8 घंटा का रिकॉर्ड बनाया था। रिकॉर्ड नहीं बोलेंगे, मतलब हमारा रिकॉर्ड बनाया था। मतलब अब चालू हुआ है टेडी हमारे पास उड़ना,
और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएंगे। इस साल हम लोगों ने पर्चे पे करीब 10 घंटे का रिकॉर्ड टेडियो का बनाया, और वैसे रिकॉर्ड थोड़े शाम तक भी गए हैं, लेकिन जो पर्चे में है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये छोड़ के दिखा रहा हूँ, देखिए तो ये देखिए कबूतर फिटनेस पे। तो दोस्तों कैसा लगे आपको ये सारे परफॉर्म किए हुए टेडी बर्ड्स और टेडी परिंदे के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट दूर हुए होंगे कि किस तरीके से टेडी कबूतर को अगर आपको उड़ाना है तो अपने एटमॉस्फेयर, अपने क्लाइमेट के हिसाब से उनको ढालना पड़ेगा, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन फ्लाई देम अप टू दैट। जब तक पूरी जान है तब तक ये कबूतर उड़ता रहेगा। और अंजन भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अभी टिंकू भाई भी आ गए हैं हमारे। टिंकू भाई भी टेडी का शौकीन है, लेकिन टिंकू भाई के पास में ये खासियत है, ये सियालकोटी को छोड़ते नहीं है जी। तो भाई सियालकोटी भी बड़ा अच्छा कबूतर है। असल में मुझे तो लगता है सियालकोटी शायद इंडिया का कबूतर है, लेकिन तराशा उन लोगों ने है। बिल्कुल, तो वो बात तो है, मैं मानूंगा कबूतर उन्होंने बड़ा अच्छा तराशा, लेकिन सियालकोट मुझे लगता है कि कुछ कबूतर वैसे मिलते जुलते हमारे इंडिया में भी मिलते हैं, बड़े शानदार कबूतर है। इंडिया में कबूतरों का आज भी कोई वो नहीं है, बनारसी कबूतर कुछ ऐसे हमारे पास आज भी पड़े हैं जी, जो कि मतलब समझ लो वो भी आ गए, मतलब टेडियो से कम नहीं है, लेकिन अब क्या है कि वो थोड़ा ना रिकवर होने में हल्का सा समय ज्यादा ले लेते हैं जी। ठीक है, और लेट चालू होते हैं तो कभी कभी आदमी गुस्से में आ जाता है, यार थोड़ा जल्दी चालू नहीं हो रहा है। बाकी उड़ते भी वो भी बहुत जबरदस्त है, और खिलाड़ी अगर अच्छा है तो मेन तो वही है जी, है ना। ये नहीं कि आप रिकवर एक्सटी कैप्सूल ले ले या फ्लाइंग वाला आपका कोई कैप्सूल ले ले, डाल दे, जादू हो जाएगा। कोई जादू आज नहीं कबूतर अगर 4 घंटे पे प्रैक्टिस पे उसको 5 लेके जाओ, 5-6 घंटे जब वो रेगुलर करेगा, जब आप उसको सप्लीमेंट थोड़ा दोगे तो वो 1-2 घंटे बढ़ेगा, बशर्ते उसके अंदर पॉइंट्स होना चाहिए, ब्लड लाइन होना चाहिए, आखिरी तक अपना प्रवास देने की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, टिंकू भाई। ब्रीडर भी शौक कराएंगे, बिल्कुल ब्रीडर करवाते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। दोस्तों कैसे लगे आपको ये परिंदे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उम्मीद है आज का वीडियो कोई नॉलेजेबल होगा, आपको सीखने को मिला होगा। क्या कुछ आपने सीखा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें ब्रीडर पेयर्स का शौक कराया जाएगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।